नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया का एक और आमना सामना होने वाला है और इसका परिणाम राज्य की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकता है। जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ आगामी उपचुनाव को लेकर कई बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा नीत एनडीए लोकसभा चुनाव की निराशाजनक से उबरने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जबकि सपा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। उपचुनाव के नतीजे 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करेंगे। हालांकि जिस बात ने सभी को हैरान किया वो यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई अलग अलग बैठकों में दो मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अनुपस्थित रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 जुलाई को कहा कि प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 27 यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। उसके बाद भी उप मुख्यमंत्रियों का बैठक में नहीं शामिल होना हैरान कर देने वाली बात है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन शुक्रवार को रात में नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। खबरों के अनुसार संगठन और यूपी सरकार से जुड़ी कई मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही आगामी 10 विधानसभा उपचुनावों पर भी चर्चा हुई। यह हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर बड़ी गिरावट की पृष्ठभूमि में हुआ है। जहां भाजपा 2019 की 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई है, तो वहीं सपा ने 37 सीटें जीती हैं, जो लोकसभा में उसकी सबसे अधिक सीटें हैं, और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा का परचम लहराना है। उन्होंने कहा कि 2014 और उसके बाद के चुनावों में भाजपा के पक्ष में जितने भी वोट प्रतिशत हैं, भाजपा 2024 में भी उतने ही वोट पाने में सफल रही है। लेकिन वोटों के बदलाव और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को चोट पहुंचाई है। विपक्ष जो पहले हार मानकर बैठ गया था, आज फिर उछलकूद कर रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाले पोस्ट के बाद यूपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों पहले कहा था कि मानसून ऑफर की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि असंतुष्टों से 100 विधायक लाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को कहा। यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा और घोषणा की कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। वहीं आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यालय से एक्स पर एक पोस्ट करके हलचल मचा दी, जिसके बाद मौर्य का संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही मेरा गौरव है। इस पोस्ट से विपक्ष ने कयास लगाया कि यह भाजपा में असंतोष का संकेत है। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता के लिए भाजपा की लड़ाई का मतलब है कि वह जनता के बारे में नहीं सोच रही। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूत है और 2017 की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी विजयी होने जा रही है। मौर्य ने बुधवार को यानी कि बीते बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा के पास राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए एक धोखा है और यूपी में सपा की गुंडागर्दी की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी 2017 की तरह जीत हासिल करेगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।